students, we are reading chapter 9, Urban Livelihoods. So let's continue with page number 83. Okay, jobs like Nirmala are not permanent. If workers complain about their pay or working conditions, they are asked to leave. There is no job security or protection. If there is ill treatment, they are also expected to work very long hours. For example, in the cloth mill units, the worker work on day and night shift, with each shift lasting 12 hours. One worker works on one machine for 12 hours and then is replaced by another on the same machine for the next 12 hours. मतलब निर्मला की तरह ज्यादातर वर्कर्स परमानेंट नहीं है, ठीक है, अनियमित रूप से काम में लगे हुए हैं। मतलब उनको काम पर तभी आना होता है कि जब मालिक को जरूरत होती है, और उनको रोजगार तभी मिलता है जब मालिक को बहुत सारा काम मिल जाता है, ठीक है। तो निर्मला की तरह की नौकरियां परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है। अगर वर्कर अपनी पेमेंट या सिचुएशन के बारे में शिकायत करते हैं तो उन्हें निकाल दिया जाता है। नौकरी की कोई सुरक्षा नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं होता, और अगर कोई बैड बिहेव करे तो उनके प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं होता। उनसे बहुत लंबे समय तक डेली काम करने की उम्मीद भी रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल, बिजली से चलने वाले, है ना, बिजली से चलने वाले करघों की यानी पावर लूम फैक्ट्री में मजदूर जो लेबर होते हैं वो डे नाइट की पालियों में 12-12 घंटे काम करते हैं, ठीक है। 12 आवर्स वो शिफ्ट, है ना, 12 आवर की शिफ्ट करते रहते हैं। उन्हें 8 आवर से ज्यादा काम करने की जो मजदूरी होती है वो अलग से नहीं मिलती। नाउ इन ऑफिस, अब इन द ऑफिस एरिया, सी, मेरी आंटी सुधा मार्केटिंग मैनेजर है, ठीक है। उन्होंने हमें इवनिंग टाइम में 5:30 से पहले, 5:30 से पहले अपने ऑफिस पहुंचने को कहा था। हमने सोचा कि देर ना हो जाए, इसीलिए ऑटो रिक्शा ले लिया जिसने हमें बिल्कुल टाइम पर पहुंचा दिया। उनका ऑफिस ऐसी जगह पर था जहां चारों तरफ बिग बिल्डिंग्स थी, ठीक है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी। उनमें से हंड्रेड्स लोग, मतलब सैकड़ों लोग बाहर आ रहे थे। कुछ कार पार्किंग की तरफ बढ़ रहे थे और कुछ बसों की लाइन की तरफ। तो आंटी एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी में मैनेजर का काम करती है। बिस्किट सिटी के बाहर एक फैक्ट्री में बनाए जाते हैं। आंटी 50 सेल्समैन के काम का सुपरविजन करती है, ठीक है। सेल्समैन मतलब जो उनको बेचते हैं उन बिस्किट्स को, जो सिटी के डिफरेंट पार्ट में आते जाते हैं। ये लोग शॉपकीपर से बड़े बड़े ऑर्डर लेते हैं और उनसे पैसा वसूल करते हैं, ठीक है। काम को अच्छे से चलाने के लिए आंटी ने सिटी को 6 पार्ट में बांट दिया है, और वे ईच, है ना, एवरी वीक एक पार्ट के सेल्समैन से मिलती हैं, ठीक है। हर हफ्ते एक जो भाग 6 भागों में बांट रखा है, 6 पार्ट्स में, ठीक है। तो एक पार्ट के सेल्समैन से मिलती हैं। वे उनकी प्रोग्रेशन की रिपोर्ट देखती हैं और उनकी प्रॉब्लम्स पर डिस्कशन करती हैं। उनको पूरे सिटी में सेलिंग का प्लान बनाना पड़ता है, ठीक है। प्लान बनाना होता है उनको कि बिक्री की योजना हम कैसे बनाएं, और अक्सर देर रात तक काम करना पड़ता है। उन्हें काम के सिलसिले में ट्रैवल भी करना पड़ता है। आंटी को कंटिन्यू, है ना, परमानेंट जो है, परमानेंट नहीं, रेगुलर कहा जाए, रेगुलर सैलरी मिलती है, और वो बिस्किट कंपनी की परमानेंट एम्प्लॉय है, ओके। वे ये उम्मीद रख सकती हैं कि उनकी जॉब लंबे समय तक चलेगी। परमानेंट एम्प्लॉय होने के कारण उनको बहुत से फायदे भी मिलते हैं, जैसे सेविंग फॉर ओल्ड एज, मतलब बुढ़ापे के लिए बचत। तो उनकी सैलरी का एक पार्ट एक फंड में गवर्नमेंट के पास डाल दिया जाता है, और इस सेविंग पर इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जब वो अपनी जॉब से रिटायर होने पर, उनकी जॉब से जब वो रिटायर होंगी तो उस समय उनको ये पैसा मिल जाता है, ठीक है। फिर हॉलीडेज, तो संडे और गवर्नमेंट
नॉट गवर्नमेंट, नेशनल फेस्टिवल्स के लिए उनको क्या मिलती है, हॉलीडे मिलती है। तो उनको पूरे साल की हॉलीडेज के रूप में भी कुछ दिन मिलते हैं कि पूरे साल में आप इतनी हॉलीडेज ले सकते हैं, ठीक है, इतनी लीव ले सकते हैं। ओके, नाउ फैमिली के लिए मेडिकल फैसिलिटी, ओके, परिवार के लिए चिकित्सा की सुविधाएं। तो कंपनी एक सीमा तक एम्प्लॉय और उनके फैमिली के ट्रीटमेंट का खर्चा उठाती है। ओके, अगर तबीयत खराब हो जाए तो एम्प्लॉयर को बीमारी के दौरान छुट्टी मिलती है। तो सिटी में ऐसे कई एम्प्लॉयर हैं जो ऑफिस, फैक्ट्री और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, जहां उन्हें रेगुलर और परमानेंट वर्कर की तरह रोजगार मिलता है। वे कंटिन्यू उसी ऑफिस या फैक्ट्री में काम पर जाते हैं, उनका काम भी तय होता है, उनको हर महीने सैलरी मिलती है। अगर फैक्ट्री में काम कम हो तो भी उन्हें टेम्पररी रूप से काम करने वाले लेबर्स की तरह निकाला नहीं जाता। तो आखिर दिन खत्म हुआ और हम आंटी की कार में थकी मांदी बैठ गई, लेकिन आज बहुत मजा आया। मैंने सोचा कि कितना अच्छा है कि शहर में इतने सारे लोग इतनी तरह का काम करते हैं। वे कभी एक दूसरे से मिलते भी नहीं, मगर उनका काम उन्हें बांधता है और शहरी जीवन को बनाए रखता है। ओके, तो ये लेसन आपका यहाँ कंप्लीट। टुमारो वी विल डू एक्सरसाइज of this lesson. Okay.